Student, welcome to Biome Tutor classes. In this video lecture, we are going to discuss certain plant modification in presence of high light intensity. यहाँ पे हम ये देखेंगे कि कभी कभी फोटोसिंथेसिस के टाइम पे जो लाइट इंटेंसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो देखने वाली बात ये है कि उस कंडीशन में प्लांट क्या क्या एडेप्टेशंस करता है, क्या क्या मॉडिफिकेशंस करता है। अक्सर कई बार यहाँ से चीज़ें पूछ ली जाती हैं। तो जब भी कभी हाई लाइट इंटेंसिटी होगी तो वहाँ पे प्लांट सर्टेन कुछ मॉडिफिकेशंस फॉलो करता है ताकि हाई लाइट इंटेंसिटी से बचा जा सके। जैसे फोल्डिंग ऑफ लीफ को वो जो है थोड़ा सा फोल्ड कर लेता है। देखिए यहाँ पे फोल्डिंग ऑफ लीफ से मतलब ये है कि वो सरफेस एरिया को कम कर लेता है, लीफ को फोल्ड करके सरफेस एरिया को कम कर लेता है। इसके बाद हम एक देखेंगे इसमें ज़ैंथोफिल साइकिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर कंपटीशन में यहीं से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद स्कैवेंजिंग सिस्टम देखेंगे कि वो किस तरीके से वहाँ पे क्लोरोफिल के ऑक्सीडेशन से, फोटो ऑक्सीडेशन से रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज बनती हैं, बहुत सारे अदर प्रोडक्ट्स बनते हैं, किस तरीके से उनको न्यूट्रलाइज किया जाता है। एंड फिर हम D1 प्रोटीन का इनहिबिशन देखेंगे कि अगर तब भी बात नहीं बन रही है तो किस तरीके से प्लांट जो है सर्टेन और मॉडिफिकेशंस करता है इस लाइट स्ट्रेस से बचने के लिए। इसको हम लाइट स्ट्रेस भी कह सकते हैं, ठीक है। तो एक तरीके का ये लाइट स्ट्रेस है। तो होता क्या है, फोल्डिंग ऑफ लीफ जो है बड़ी सिंपल सी चीज़ है कि कोई भी प्लांट हाई लाइट इंटेंसिटी में लीफ के सरफेस फोल्ड करके सरफेस एरिया को कम करने की कोशिश करता है। इससे वो अपने लॉस को मिनिमाइज करने की कोशिश करता है। हमारी कहानी शुरू होती है ज़ैंथोफिल साइकिल से, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझना। देखिए यहाँ ज़ैंथोफिल साइकिल में क्या होता है, अगर हम डायग्राम देखें तो एक जैसे ये क्लोरोप्लास्ट है, तो इस क्लोरोप्लास्ट पे लाइट आएगी और इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपको मैं डिस्कस कर चुका हूँ क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर में इस तरीके से कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स रहती हैं। इनको हम कहते हैं थाइलेकॉइड, और थाइलेकॉइड की जो कैविटी होती है उसको कहते हैं ल्यूमेन, और थाइलेकॉइड जो ग्रुप में इस तरीके से स्टैक हो जाते हैं उसको कहते हैं ग्रेनम। तो ये तो हो गया ग्रेनम, और ये अंदर जो कैविटी है इसको कहेंगे ल्यूमेन, और थाइलेकॉइड की जो मेम्ब्रेन है। तो यहाँ इस डायग्राम में मैं इतना जो एरिया ले रहा हूँ, राइट, ये थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन है, ये हमेशा याद रखना। तो होता क्या है, जब लाइट इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, सपोज करो कि जो लाइट है वो बहुत हाई इंटेंसिटी में आ रही है और हाई इंटेंसिटी में वो थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन से टकरा रही है, तो ज़ैंथोफिल साइकिल जो है वो करता क्या है, यहाँ पे ज़ैंथोफिल में एक स्पेसिफिक टाइप का ज़ैंथोफिल होता है। देखिए पहले तो ये देखिए ज़ैंथोफिल क्या होता है। ज़ैंथोफिल पिगमेंट्स होते हैं जो आगे हम पढ़ेंगे। तो ज़ैंथोफिल एक तरीके का कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट है, अभी सिर्फ इस चीज़ को याद रखिए। तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के रूप में ज़ैंथोफिल साइकिल काम करता है। हाई इंटेंसिटी लाइट, ये जो लाइट है ये हाई इंटेंसिटी लाइट है, और जब ये हाई इंटेंसिटी लाइट थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन से स्ट्राइक करती है तो थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में एक ज़ैंथोफिल पिगमेंट पाया जाता है, स्पेसिफिक टाइप का ज़ैंथोफिल पिगमेंट। इसको कहते हैं हम वायोलोजैंथिन। ये वायोलोजैंथिन जो है एक एंजाइम होता है, इस एंजाइम का नाम है वायोलोजैंथिन एपॉक्सीडेज। क्या नाम है? वायोलोजैंथिन एपॉक्सीडेज। ये वायोलोजैंथिन एपॉक्सीडेज जो है इसको शॉर्ट में VDE भी कहते हैं। ये वायोलोजैंथिन एपॉक्सीडेज जो है हाई लाइट इंटेंसिटी और ल्यूमेन की pH अगर 5.2 या इससे थोड़ी सी सराउंडिंग में होती है तब ये वायोलोजैंथिन एपॉक्सीडेज एंजाइम एक्टिवेट हो जाता है। तो यहाँ पे ल्यूमेन की जो ये जो एंजाइम होता है ये ल्यूमेन में पाया जाता है, और हाई लाइट इंटेंसिटी और pH 5.2 अगर एनवायरनमेंट वहाँ होता है तो उस कंडीशन में वायोलोजैंथिन एपॉक्सीडेज एंजाइम एक्टिवेट हो जाता है।
और ये एंजाइम करता क्या है, ये वायलोजेंथिन को एंथ्राजेंथिन में कन्वर्ट कर देता है। अगर लाइट इंटेंसिटी, देखिए यहाँ पे ये जो कन्वर्जन हो रहा है ये हाई लाइट इंटेंसिटी के कारण हो रहा है। अगर लाइट इंटेंसिटी फिर भी बढ़ती जा रही है तो एंथ्राजेंथिन को सेम इसी एंजाइम के द्वारा आगे फिर से किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जियाजेंथिन में, राइट। तो कहने का मतलब है कि जैसे ही पहली बार प्लांट हाई लाइट इंटेंसिटी से एनकाउंटर हुआ तो थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में मौजूद जेंथोफिल, जिसको हम वायलोजेंथिन कहते हैं, ये कन्वर्ट हो जाता है एंथ्राजेंथिन में विद द हेल्प ऑफ वायलोजेंथिन एपॉक्सीडेज एंजाइम। और ये एंजाइम ल्यूमेन में पाया जाता है। ये हाई लाइट इंटेंसिटी और pH 5.2 पे एक्टिव हो जाता है। अगर लाइट इंटेंसिटी फिर भी बढ़ती जा रही है तो यहाँ पे एंथ्राजेंथिन को फिर आगे फर्दर कन्वर्ट कर दिया जाता है जियाजेंथिन में। जियाजेंथिन जो है वो भी एक तरीके का जेंथोफिल ही होता है। अब यहाँ क्वेश्चन ये उठता है कि इस तरीके के कन्वर्जन से हाई लाइट इंटेंसिटी से बचा कैसे जा रहा है। देखिए होता क्या है कि वायलोजेंथिन जो है उसको एनर्जी यूज करके एंथ्राजेंथिन में कन्वर्ट किया गया, एंथ्राजेंथिन को एनर्जी यूज करके जियाजेंथिन में कन्वर्ट किया गया। यहाँ दोनों ही स्टेप में सेम एंजाइम यूज हो रहा है जिसको हम वायलोजेंथिन एपॉक्सीडेज कह रहे हैं। तो यहाँ पे इस तरीके के केमिकल कन्वर्जन के द्वारा एनर्जी को जस्ट वेस्ट किया जाता है। तो एक तरीके का ये क्वेंचिंग है। क्वेंचिंग एक फिजिक्स में टर्म्स होती है। क्वेंचिंग का मतलब होता है लॉस ऑफ एनर्जी, राइट, कि किसी भी तरीके से एनर्जी का अगर आप लॉस कर रहे हो तो उसको क्वेंचिंग कहते हैं। तो यहाँ पे वायलोजेंथिन को जब हमने एंथ्राजेंथिन में कन्वर्ट किया और एंथ्राजेंथिन को जब हमने जियाजेंथिन में कन्वर्ट किया तो इस तरीके के केमिकल कन्वर्जन से सिर्फ हम एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं ताकि जो एक्स्ट्रा लाइट इंटेंसिटी है उसको बैलेंस किया जा सके। अगर मान लो प्लांट जो है हाई लाइट इंटेंसिटी को फेस कर रहा है और वो इस तरीके के जियाजेंथिन तक के कन्वर्जन में वो बैलेंस हो गई है तो आगे के जो डिफेंस लेवल हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट नहीं होते हैं। इसीलिए जेंथोफिल साइकिल जब भी कभी लाइट इंटेंसिटी बढ़ने लगती है तो जेंथोफिल साइकिल जो है वो सबसे पहले एक्टिवेट होता है, इसीलिए इसको फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहा जाता है। जब भी कभी फिर से लाइट इंटेंसिटी लो होगी तो उस टाइम स्टोमा की जो pH है वो 7.2 के अप्रॉक्सीमेट हो जाती है। उस टाइम एक एंजाइम होता है उसको कहते हैं जियाजेंथिन एपॉक्सीडेज, जियाजेंथिन एपॉक्सीडेज। ये एंजाइम जो है एक्टिवेट हो जाता है और ये एंजाइम जियाजेंथिन एपॉक्सीडेज जो है ये जियाजेंथिन को एंथ्राजेंथिन में कन्वर्ट कर देता है और सेम एंजाइम एंथ्राजेंथिन को फाइनली किस में कन्वर्ट कर देता है, वायलोजेंथिन में कन्वर्ट कर देता है। तो कहने का मतलब है कि हाई लाइट इंटेंसिटी एंड ल्यूमेन की pH 5.2 वाली कंडीशन में तो वायलोजेंथिन एपॉक्सीडेज एंजाइम एक्टिवेट हो जाता है जो कि इस रिएक्शन को इस डायरेक्शन में फॉलो करता है एंड फॉर्मेशन ऑफ जियाजेंथिन को बढ़ा देता है। लेकिन लो लाइट इंटेंसिटी में जियाजेंथिन जो है वो फिर से वापस किस में कन्वर्ट हो जाती है, वायलोजेंथिन में कन्वर्ट हो जाती है। बाहर का जो एरिया है ये स्टोमा है, अंदर का जो है वो ल्यूमेन है और ये सारी की सारी इंटर कन्वर्जन जो मैकेनिज्म हैं ये कहाँ पे हो रही हैं, ये होती हैं थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में। वायलोजेंथिन एपॉक्सीडेज जो है, राइट, वायलोजेंथिन डी एपॉक्सीडेज, यहाँ पे छोटा सा गलती हुआ, इसको एंजाइम का जो नाम है वो है वायलोजेंथिन डी एपॉक्सीडेज, इसीलिए इसका नाम पड़ता है VDE। तो वायलोजेंथिन डी एपॉक्सीडेज जो है ये ल्यूमेन साइड में पाया जाता है जबकि जियाजेंथिन एपॉक्सीडेज जो है ये स्टोमा साइड में पाया जाता है और ये इस तरीके से केमिकल रिएक्शन को इनिशिएट करते हैं। यहाँ पे जो इसी साइकिल को हम जेंथोफिल साइकिल कहते हैं और ये यूकैरियोटिक जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है वहाँ हाई लाइट इंटेंसिटी की प्रेजेंस में फॉलो होता है। तो यहाँ पे शॉर्ट में हम इसको ये कह सकते हैं कि भाई जब भी कभी हाई लाइट इंटेंसिटी होगी तो देखिए वहाँ पे क्या होगा, मतलब इन प्रेजेंस ऑफ हाई इंटेंसिटी, राइट, तो हुआ क्या वहाँ पे VDE वायलोजेंथिन डी एपॉक्सीडेज एंजाइम
तो ये जो VDE एंजाइम है ये एक्टिवेट हुआ। ये जो VDE एंजाइम एक्टिवेट हुआ, इससे क्या होगा, इससे जो है वायोलाजेंथिन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वायोलाजेंथिन कन्वर्ट हो जाएगा वापस ये जियाजेंथिन में। और इस तरीके के ये सीधा कन्वर्ट नहीं होगा, बीच में एंथ्राजेंथिन भी बनता है। और इस तरीके कन्वर्जन से इंटेंसिटी जो एक्स्ट्रा एनर्जी है उसको जस्ट वेस्ट किया जाता है, इसीलिए इस तरीके के प्रोसेस को क्वेंचिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हमने देखा ज़ैंथोफिल साइकिल। ज़ैंथोफिल साइकिल जो है तो बड़ा सिंपल है, आपको ध्यान रखना है, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में होता है और इस तरीके से ये इसकी मैकेनिज्म है। सपोज करो कि जो लाइट इंटेंसिटी है वो फिर भी कम नहीं हो रही है, वो बढ़ती जा रही है, तो ज़ैंथोफिल साइकिल जो है वो सफिशिएंट नहीं है उसको न्यूट्रलाइज करने में। तो वहाँ पे आपको सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस प्लांट जो है वो एक्टिवेट करता है। और होता क्या है, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन, ये रिएक्शन भी थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में ही होती है। थाइलेकोइड जो मेम्ब्रेन होती है उस थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में चूंकि जो एनर्जी है, हाई लाइट इंटेंसिटी है, वो अभी भी कंटिन्यूसली आ रही है। तो होता क्या है, जब क्लोरोफिल पे हाई लाइट इंटेंसिटी लाइट पड़ती है तो क्लोरोफिल जो होते हैं इनका ऑक्सीडेशन होता है, टूटते ही ये फोटो ऑक्सीडेशन होगा और यहाँ पे कुछ टॉक्सिक फोटो प्रोडक्ट बनाते हैं, राइट, क्योंकि ये टूट रहे हैं, ब्रेक डाउन हो रहा है, इनका ऑक्सीडेशन हो रहा है। और यहाँ पे जो टॉक्सिक फोटो प्रोडक्ट बनते हैं उसमें जैसे ट्रिपल क्लोरोफिल, जो कंपाउंड के नाम है, अगर टॉक्सिक फोटो प्रोडक्ट देखें तो ट्रिपल क्लोरोफिल जैसे ये कंपाउंड है जिसको हम ट्रिपल क्लोरोफिल कहते हैं। इसके अलावा O2 माइनस, राइट, O माइनस, OH माइनस, राइट, फिर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज। तो इस तरीके से कुछ टॉक्सिक कंपाउंड बन रहे हैं क्लोरोफिल के टूटने से इन प्रेजेंस ऑफ हाई लाइट इंटेंसिटी। तो यहाँ पे ये जो टॉक्सिक फोटो प्रोडक्ट है ये बन तो गए, लेकिन इनको अगर इसी तरीके से हटाया नहीं गया, इनको इसी फॉर्म में सेल के अंदर रखा गया तो ये सेल को बहुत ज़्यादा डैमेज पहुंचा देते हैं। इसीलिए इनके रिमूवल के लिए यहाँ पे एंटीऑक्सीडेंट जो है उनको यूज किया जाता है। तो एंटी जो ऑक्सीडेंट होते हैं वो प्लांट के अंदर ही पाए जाते हैं। जैसे प्लांट के अंदर जो पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट हैं जैसे बीटा कैरोटीन, जो कि विटामिन ए की जो है वो प्रीकर्सर है। बीटा कैरोटीन के अलावा विटामिन सी, विटामिन ई, राइट, तो विटामिन जो ई है वो, विटामिन जो सी है वो, उसके बाद जो रिड्यूस्ड ग्लूटाथायोन है वो, तो रिड्यूस्ड ग्लूटाथायोन। तो कहने का मतलब है ये जो कंपाउंड हैं ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं और ये जो टॉक्सिक फोटो प्रोडक्ट बनते हैं जो कि ऑक्सीडेटिव है नेचर में, ये जो है ऑक्सीडेशन कर सकते हैं किसी का, तो इनके साथ मिलके ये इनको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो इस तरीके से अगर लाइट इंटेंसिटी ज़ैंथोफिल साइकिल भी बैलेंस नहीं कर पा रही है तो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस को एक्टिवेट किया जाता है। एंड सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस यूजुअली कंसीडर होता है एक्टिवेशन ऑफ स्कैवेंजिंग सिस्टम। तो स्कैवेंजिंग सिस्टम किस तरीके से एक्टिवेट हो रहा है ये आपने देखा। ये जो रिएक्शंस हैं ये भी यूजुअली आपके थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में ही ये सारी रिएक्शंस परफॉर्म हो रही हैं स्कैवेंजिंग सिस्टम की। सपोज करो अभी भी लाइट इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है। देखिए ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे, हो सकता है थोड़ी सी बड़ी उसको ज़ैंथोफिल साइकिल नहीं बैलेंस कर लिया, थोड़ी सी बड़ी उसको स्कैवेंजिंग सिस्टम नहीं बैलेंस कर लिया, लेकिन मान लो अभी भी वो बढ़ती जा रही है तो प्लांट जो है वो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस फॉलो करता है। एंड दिस थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस इज फोटो इनहिबिशन ऑफ D1 पॉलीपेप्टाइड। देखिए पहले तो ये समझिए D1 पॉलीपेप्टाइड क्या है। यूकैरियोटिक जो फोटोसिंथेसिस होता है, यूकैरियोटिक फोटोसिंथेसिस में दो फोटो सिस्टम पाए जाते हैं। आगे हम पढ़ेंगे इनको डिटेल में, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। जो फोटो सिस्टम 1 है
वो 700 नैनोमीटर पे मैक्सिमम एब्जॉर्ब करता है, जबकि जो फोटो सिस्टम 2 है वो 680 नैनोमीटर पे मैक्सिमम एब्जॉर्ब करता है। इसीलिए इनको P700 और P680 से डिनोट किया जाता है। अब होता क्या है, हम जो है D1 पॉलीपेप्टाइड को थोड़ा सा यहाँ पढ़ रहे हैं, तो D1 पॉलीपेप्टाइड जो होता है ये PH2 मतलब फोटो सिस्टम 2 का एक इम्पोर्टेंट जो है कंपोनेंट है, D1 पॉलीपेप्टाइड। तो D1 पॉलीपेप्टाइड कौन से फोटो सिस्टम का पार्ट है? फोटो सिस्टम 2 का पार्ट है। पहली चीज तो ये यहाँ पे क्लियर की। अब होता क्या है, ये जो D1 है ये एक लाइट सेंसिटिव प्रोटीन है। पहली चीज तो ये D1 कैसी प्रोटीन है? लाइट सेंसिटिव प्रोटीन। दूसरा, यहाँ पे ये जो फोटो सिस्टम 2 है इसका एक तो पार्ट है और दूसरा उसमें भी ये लाइट सेंसिटिव प्रोटीन है D1, ठीक है। अब होता क्या है, जब हाई लाइट इंटेंसिटी लाइट इस पे पड़ती है, किस पे? फोटो सिस्टम 2 पे, तो जहाँ पे हाई लाइट इंटेंसिटी जब पड़ेगी तो जो D1 है उस पर भी पड़ेगी, और ये जो D1 है ये फोटो सिस्टम 2 का पार्ट है। फोटो सिस्टम 2 और D1 पे जब हाई लाइट इंटेंसिटी पड़ती है तो D1 जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाती है, उसका फोटो ऑक्सीडेशन हो जाता है। फोटो ऑक्सीडेशन मतलब उसका हाई लाइट इंटेंसिटी में कन्फर्मेशन चेंज हो जाता है, अब वो फंक्शनल नहीं रहती। तो देखिए यहाँ पे रेड से हमने ब्लैक में कन्वर्ट कर दिया कलर को, तो ब्लैक कलर ये डिनोट कर रहा है कि अब ये पहली जैसी कंडीशन में नहीं रही है। मतलब पहले रेड कलर में थी तो ये फंक्शनल थी, लेकिन जैसे ही हाईलाइट इंटेंसिटी फोटो सिस्टम 2 पे पड़ी, बहुत ज़्यादा पड़ी, तो वहाँ D1 पॉलीपेप्टाइड जो कि एक लाइट सेंसिटिव प्रोटीन है वो लाइट को एब्जॉर्ब करती है और वो फोटो ऑक्सीडाइज हो गई है, नॉन फंक्शनल हो गई है। अब यहाँ पे जो फोटो ऑक्सीडेशन अगर हुआ तो फोटो ऑक्सीडेशन के कारण यहाँ पे अभी तो देखिए ये फंक्शनल था, फोटो सिस्टम 2 अभी ये फंक्शनल था, लेकिन जैसे ही हाई लाइट इंटेंसिटी पड़ी, यहाँ पे इस लाइट इंटेंसिटी को मैं इधर बना देता हूँ क्योंकि यहाँ पे ये थोड़ा कंफ्यूजन पैदा कर रहा है। फोटो सिस्टम 2 पे जैसे ही हाई लाइट इंटेंसिटी पड़ी तो ये फोटो सिस्टम 2 फंक्शनल से अब कैसा हो गया, ये हो गया नॉन फंक्शनल, राइट। अब यहाँ पे ये नॉन फंक्शनल हो गया, लेकिन ये जो नॉन फंक्शनल है इसको लॉन्ग टाइम तक इस कंडीशन में नहीं रखा जा सकता। क्यों? क्योंकि भाई फोटोसिंथेसिस है, प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी है, तो ये टेम्परेरी नॉन फंक्शनल होता है। इसको जो है सर्टेन टाइम के बाद जब ये लाइट इंटेंसिटी जो है यहाँ से कम हो जाएगी यहाँ पे, तब होता क्या है, तब इसको फंक्शनल कर लिया जाएगा। तो सपोज करो जब तक लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा थी फोटो सिस्टम 2 का D1 पॉलीपेप्टाइड नॉन फंक्शनल हो गया था और वो इस तरीके से नॉन फंक्शनल रहा, लेकिन लॉन्ग टाइम तक तो उसको नॉन फंक्शनल नहीं रखा जा सकता है। तो होता क्या है, जब लो लाइट इंटेंसिटी होती है, राइट, कभी ना कभी तो लाइट इंटेंसिटी लो होगी, तो उस टाइम यहाँ पे जो D1 पॉलीपेप्टाइड है उसका निर्माण होता है। ये जो यहाँ पे D1 आया है ये आया है न्यूली सिंथेसाइज्ड, तो ये जो D1 है ये न्यूली सिंथेसाइज्ड है, ठीक। तो इस फोटो सिस्टम 2 को हमेशा तो नॉन फंक्शनल रखा नहीं जाएगा, ये टेम्परेरी नॉन फंक्शनल है। तो यहाँ पे D1 पॉलीपेप्टाइड को न्यूली सिंथेसाइज किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ लो लाइट इंटेंसिटी। जब लाइट इंटेंसिटी कैसी हो जाएगी, लो लाइट इंटेंसिटी हो जाएगी, राइट। और D1 जो पॉलीपेप्टाइड जो न्यूली सिंथेसाइज्ड है वो पुराने वाले नॉन फंक्शनल D1 को यहाँ से रिप्लेस कर देता है, खुद वहाँ पे आ जाता है, और जैसे ही न्यूली सिंथेसाइज्ड D1 नॉन फंक्शनल D1 को रिप्लेस करके खुद आएगा PH2 के साथ, तब ये रीएक्टिवेशन हो जाता है, फिर से ये फंक्शनल हो जाता है। तो ये थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है, मतलब जब बहुत ज़्यादा लाइट इंटेंसिटी हो तब वो D1 प्रोटीन के माध्यम से फोटो सिस्टम 2 को इनएक्टिव कर देती है इन प्रेजेंस ऑफ हाई लाइट इंटेंसिटी। इसी को कहते हैं फोटो इनहिबिशन ऑफ फोटो सिस्टम 2। इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज ए थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, राइट।
तो जो लाइट स्ट्रेस है उसमें इस तरीके के सर्टेन लेवल होते हैं जहाँ पर प्लांट जो है वो अपना डिफेंस परफॉर्म करता है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे तो वैसे बहुत ज़्यादा तो मैं अभी इसको डिस्कस नहीं करूँगा, एक और डिफेंस है प्लांट का, फोटो रेस्पिरेशन। इसको वैसे आगे मैं बहुत ज़्यादा डिस्कस भी करूँगा, लेकिन अभी सिर्फ इतना याद रख लीजिए कि फोटो रेस्पिरेशन वैसे तो प्लांट के लिए अच्छा नहीं है। फोटो रेस्पिरेशन हुआ क्यों? पहले तो ड्यू टू ऑक्सीजनेज एक्टिविटी, मैं प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में इसको डिस्कस भी कर चुका हूँ। ड्यू टू ऑक्सीजनेज एक्टिविटी ऑफ रूबिस्को, मतलब रूबिस्को की जो ऑक्सीजनेज एक्टिविटी है उसके कारण ये फोटो रेस्पिरेशन होता है। फोटोसिंथेटिक जो यील्ड होती है वो यहाँ पे कम हो जाती है। फोटोसिंथेटिक यील्ड या प्रोडक्टिविटी वो यहाँ पे डिक्रीज हो जाती है अगर ये कहीं पाया जाता है। यहाँ पे जो फोटो रेस्पिरेशन है इसको भी हम एक डिफेंस प्रोसेस मानते हैं, ऑल्सो कंसीडर्ड, मतलब वैसे तो ये अच्छी चीज़ नहीं है बट ऑल्सो कंसीडर्ड एज डिफेंस स्टेप अगेंस्ट लाइट स्ट्रेस। जब भी कभी लाइट स्ट्रेस होता है, इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है लाइट की, तब वहाँ पे ऐसा माना जाता है कि फोटो रेस्पिरेशन एक डिफेंस प्रोवाइड करता है। और क्वेश्चन ये उठता है कि फोटो रेस्पिरेशन डिफेंस कैसे प्रोवाइड कर रहा है अगेंस्ट द लाइट स्ट्रेस। तो वो जब हम फोटो रेस्पिरेशन को डिटेल पढ़ेंगे कमिंग लेक्चर्स में तो वहाँ पे उसको हम डिस्कस करेंगे। तो आज का जो वीडियो लेक्चर है छोटा सा एक टॉपिक था कि भाई अगर प्लांट जो है वो लाइट स्ट्रेस को फेस कर रहा है तो वो किस तरीके से खुद का प्रोटेक्शन कर रहा है, राइट। तो उम्मीद करता हूँ कि छोटा सा ये जो टॉपिक हमने डिस्कस किया आज वो आपको समझ में आया होगा और ये थोड़ा सा आपको एक नई एक अंडरस्टैंडिंग देगा। स्ट्रेस, ये चीज़ें आप स्ट्रेस बायोलॉजी में भी पढ़ते हो आगे डिटेल, आगे हम पढ़ेंगे इनको और, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आई होंगी। अगले वीडियो लेक्चर्स में हम पिगमेंट सिस्टम, एक्शन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, डिफरेंट टाइप के पिगमेंट्स, राइट, क्लोरोसोम, क्रोमेटोफोर, इनकी बातें करेंगे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, कोरोना से बचाव करके रहें। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एज वेल एज योर फैमिली।